नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक। देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ा ना, आपने एक्सियल स्केलेटन का टोटल 80 बोन आपने पढ़ लिया। आपको उसको पहचानना आ गया, उसके फंक्शन, उसके लोकेशंस, ये सब आ गए आपको। ठीक है ना। अब मैं चलूं एपेंडिकुलर स्केलेटन पे, पेरिफेरल स्केलेटन पे। उससे पहले मैं आपको बताऊं, एक बार बताओ, एक्सियल स्केलेटन को पेरिफेरल स्केलेटन से जोड़ने वाला कोई स्ट्रक्चर होता होगा? बिल्कुल होता है। और आपको पता है, एक बार बता, पेरिफेरल स्केलेटन में क्या हाथ पैर और क्या है? हाथ पैर मिला के तो 120 हड्डी है। तो इस पेरिफेरल स्केलेटन को एपेंडिकुलर स्केलेटन बोलो, उसको जोड़ने वाला एक्सियल स्केलेटन के साथ कौन है? गडल। जो हमारे फोर लिम्स को, हाथ को जोड़ता है हमारे बॉडी के सेंटर से, दैट इज कॉल्ड एज पेक्टोरल गडल। और जो हमारे हाइंड लिम्स को जोड़ता है हमारे बॉडी के सेंटर के एक्सिलेटर के साथ, दैट इज कॉल्ड एज पेल्विक गडल। अभी हम पढ़ेंगे पेल्विक गडल, फिर अभी अगले मीटिंग में पढ़ेंगे हम पेक्टोरल गडल। यानी कि अभी हम पढ़ रहे हैं गडल। अब मुझे बता, पेक्टोरल गडल आपके पास कितने हैं? एक। पूरा का पूरा जो कमर वाला इलाका है, वो पूरा कमर वाला इलाका कहलाता है पेक्टोरल गडल। अच्छा, मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको पहले दे दूं। फीमेल का पेक्टोरल गडल मेल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। सेम एज में कंपेयर करना, अदरवाइज कंपैरिजन गलत हो जाएगा। क्यों? ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में, पहले आता था। फीमेल का पेल्विक गडल, सॉरी नॉट पेक्टोरल, पेल्विक गडल, फीमेल का पेल्विक गडल मेल के कंपैरिजन में बड़ा होता है। क्यों? इसका कारण मैंने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बताया था, अगर किसी को याद हो तो याद करो। पेल्विक गडल के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर क्या है? यूट्रस, जहां बेबी का हो रहा है डेवलपमेंट। और फीमेल का पेल्विक रीजन में ही एट वेंट्रल साइड है वेजाइना, और उसी के अंदर है सर्विक्स। वो पूरा है सर्वाइकल कैनाल और पूरा वेजाइनल कैनाल मिलकर बर्थ कैनाल। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ सर्वाइकल कैनाल को पूरा का पूरा क्या होना है? डायलेट होना है, टू असिस्ट द बर्थ। बच्चे को बर्थ देने के लिए पूरा का पूरा सर्वाइकल कैनाल को और वेजाइनल कैनाल को क्या होना है? डायलेट होना है। अगर उसका पेल्विक गडल ही जो हड्डी से बना होता है वही अगर छोटा हो, तो वो डायलेट कैसे होगा? पॉसिबल नहीं है। सो दैट नेचुरली फीमेल का जो पेल्विक गडल वाला हड्डी से बना हुआ पूरा का पूरा पोर्शन है, वो वाइडर रखा जाता है टू असिस्ट द बर्थ। मेल में ऐसा कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें ना है बर्थ कैनाल, ना है उसको डायलेट करना है, कोई जरूरत नहीं है। सो दैट द pelvic girdle of male is narrower as compared to female in the same age में कंपैरिजन चलेगा। ठीक है, तो एक तो इन्फॉर्मेशन। अब रही बात कि pelvic girdle एक है, उसमें हड्डी कितने हैं? तो टोटल हड्डी इसमें 2 हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? 2 बोन। और मैं आपको बता दूं, इस बोन को हम लोग कहते हैं कोक्सल बोन। क्या बोलते हैं इसको? कोक्सल बोन। 2 कोक्सल बोन है। अच्छा, इसी कोक्सल बोन को एक और नाम से जानते हैं, इनोमिनेट। इनोमिनेट बोन, पता है क्यों बोलते हैं इसको इनोमिनेट बोन? पहले पहले इस बोन का नाम पता ही नहीं था। बस इतना पता था कि कोई एक बोन होता है जिससे पैर जुड़ा होता है, बड़े बड़े नर्व और बड़े बड़े आर्टरी और वेन वहां से गुजरते हैं, बस। नाम क्लियर कट नहीं पता था। तो स्टैटिक पेरेंट्स को नाम रख देगा कि दैट इज इनोमिनेट बोन। जाओ, कई सालों तक लोगों ने इसको इनोमिनेट बोन से ही जाना। बाद में उसका नाम पड़ा कॉक्सल बोन। कॉक्सल बोन को इनोमिनेट नाम क्यों दिया गया? कंफ्यूजन था। एक्चुअल में जो कॉक्सल बोन है ना, मैं अगर सिंगल कॉक्सल बोन को देखूं, तो एक सिंगल कॉक्सल बोन खुद 3 बोन के फ्यूजन से ही बनता है। 3 बोन फ्यूज होते हैं तब जाके एक कॉक्सल बोन बनता है। और आपके एक पेल्विक गिर्डल में 2 कॉक्सल बोन है। तो मैं बता दूं कि कौन कौन से बोन फ्यूज होते हैं। इसमें जो होता है, एक होता है पीछे की तरफ से इलियम, एक होता है इस्चियम, और एक होता है प्यूबिस। तो 3 बोन जब फ्यूज होते हैं तब जाके एक सिंगल बोन बनता है कोक्सल बोन। और ऐसे ऐसे 2 कोक्सल बोन, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, तब जाके बनता है आपका एक पेल्विक गिर्डल। मैं क्या करता हूं, इन चीजों को डायरेक्ट आपको 3D डायग्राम से ही समझाता हूं, क्योंकि इसमें इलियम तो पीछे की तरफ है, इस्चियम थोड़ा सा लेटरली है, थोड़ा सा नीचे की तरफ है, और प्यूबिस आगे की तरफ है। अब इस 3D की चीजों को 2D में समझाने पे हो जाता है गुचड़ू, तो उससे अच्छा है कि हम चलते हैं डायरेक्ट अपने डायग्राम पर, 3D डायग्राम पर, और वहीं पर मैं आपको चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज एक्चुअली द अरेंजमेंट ऑफ पेल्विक गिर्डल। ये जो पूरा का पूरा इलाका आपको दिख रहा है, यही पूरा इलाका कहलाता है पेल्विक गिर्डल। और मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। फीमेल का ये चौड़ा होता है, वाइडर होता है। ये जो आपको ये गैप दिख रहा है, दिस गैप,
दिस गैप इज एक्चुअली इन फीमेल इज वाइडर, क्योंकि इसी कैनाल, इसी कैविटी में, जो इसी स्पेस में फीमेल का वजाइना और यूट्रस का सर्विक्स पार्ट होता है, जिसको कि डायलेट कर रहा है एट द टाइम ऑफ बर्थ। अंदर रखा हूं। अब क्या है कि मैं बोन का नाम लिखता हूँ, आप इसको फील करो कि ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है ये पीछे की तरफ से है, ये पीछे की तरफ से है, एंड दैट इज इलियम, दिस इज इलियम एक्चुअली। और ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला बोन जो है, दिस इज कॉल्ड एज इस्चियम, ये वाला पूरा पार्ट जो है इस्चियम। ये वाला, एक मिनट दो, ये नहीं, ये वाला पार्ट, दिस वन, ये वाला इस्चियम। फिर जो ये वाला बोन है, ये वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज प्यूबिस। ये पूरा दिख रहा है, ये वाला, दैट इज कॉल्ड एज प्यूबिस। तो 3 बोन हो गया, ये तीनों फ्यूज हो गया कि नहीं हो गया, देख लो। ये पूरा क्या है आपका, ये जो पूरा है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा क्या है बोलो, इलियम। ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, इस्चियम। और ये जो है, ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका प्यूबिस। ऐसे इधर भी है इलियम, ये पीछे की तरफ से फील करो, इस्चियम और फिर ये प्यूबिस। अब मुझे एक बार बताओ, जहां इस तीनों बोन का ज्वाइंट है, तीनों बोन का ज्वाइंट जहां है, याद करो ये वाला, क्या यहाँ पे ये इस्चियम है, चलो इलियम का ज्वाइंट है, क्या क्या यहाँ पे ये पूरा का पूरा इस्चियम है, और क्या ये पूरा का पूरा प्यूबिस है। जहां पे तीनों बोन फ्यूज कर रहे हैं, क्या वहां पे आपको एक कैविटी दिख रहा है, दिस वन, हेलो, फोरामेन दिख रहा है यहाँ पे, गड्ढा, एंड दिस गड्ढा, दिस फोरामेन इज कॉल्ड एज, नहीं दिख रहा ये वाला, अरे जहाँ पे तीनों बोन का फ्यूजन है। अरे लैग कर रहा है क्या, अरे लैग भी कर रहा है, नो अरे लैग नहीं कर रहा है तो रिप्लाई करो, नहीं तो क्लास से भागो इधर से, क्यों टाइम खराब कर रहे हो मेरा, नहीं पढ़ना है भाग लो, नहीं ऐसा निकल लो, क्यों अपना दिमाग ऐसी तैसी कर रहे हो भाई। कितना एक सप्ताह से क्लास स्मूथली चल रहा था, ये नहीं पढ़ने वाले बच्चे सब छुट्टी पे थे, कितना बढ़िया चल रहा था, एक आध बच्चा को पढ़ा रहे थे मजे में, सब कहाँ से उठ के आते हैं पता नहीं। हाँ तो ये वाला बोन देखो, यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये प्यूबिस का ज्वाइंट है ना, ये प्यूबिस पूरा, प्यूबिस का सरफेस, ये इधर इस्चियम, और ये वाला पार्ट देखो उधर से आया है कौन, इलियम। तो जहां पे तीनों बोन ज्वाइंट हो रहा है, वहां पे एक फोरामेन बन रहा है, इधर भी एक फोरामेन है, एंड दैट फोरामेन इज कॉल्ड एज ऑब्टूरेटर फोरामेन, ऑब्टूरेटर फोरामेन। और आपको मैं एक बार बता देता हूँ, आपके बॉडी में से कई सारे फोरामेन है हड्डियों में, आपके बॉडी का सबसे बड़ा फोरामेन यही है, ऑब्टूरेटर फोरामेन। अच्छा, इससे क्या गुजरता है, लिम्फ वेसल्स, नर्व वेसल्स, नर्व और ब्लड वेसल्स, यही सब इससे जा रहा होता है, पूरी लैग का कंटेंट लेके ऊपर की और नीचे की तरफ, ये होता है ऑब्टूरेटर फोरामेन। तो ऑब्टूरेटर फोरामेन क्या हो गया, फोरामेन एट द जंक्शन ऑफ दीज 3 बोन, एक फोरामेन। अच्छा, ये पूरा का पूरा एक कॉक्सल बोन है, हेलो, ये पूरा एक कॉक्सल बोन है, और ये पूरा एक दूसरा कॉक्सल बोन है, दिख रहा है। तो एक कॉक्सल बोन में एक फोरामेन, ये एक कॉक्सल बोन कहलाया, ये दूसरा कॉक्सल बोन कहलाया, ठीक है जी। अब देखो, ये डॉर्सल है आपका, और ये वेंट्रल है। आगे की तरफ वेंट्रल साइड पर, लो मैं इसको मिटा रहा हूं, आगे की तरफ वेंट्रल साइड पर दोनों प्यूबिस बोन यहां पर ज्वाइंटेड है, दिख रहा है, दिस वन, हेलो, यहां पर दिख रहा है, एंड दिस इज एक्चुअली अ ज्वाइंट, एंड दिस इज फाइब्रोकार्टिलेजिनस ज्वाइंट, यानी कि इसमें मेनली फाइबर होता है, थोड़ा बहुत कार्टिलेज भी होता है, फाइब्रोकार्टिलेजिनस ज्वाइंट आगे की तरफ। और ये पता है एग्जैक्ट कहां होता है, जहां बेल्ट का बकलस लगाते हो ना, बेल्ट का बकलस होता है, एग्जैक्ट वहीं पर होता है, ये जहां पे बकलस होता है, फाइब्रोकार्टिलेजिनस ज्वाइंट, जहां पे दोनों प्यूबिस फ्यूज करते हैं, ज्वाइंट बनाते हैं। ये तो हो गया वेंट्रल साइड। अब आता डोर्सल, जो आपको डोर्सल पे ये वाला बोन दिख रहा है ना, दिस वन, पता है कौन सा बोन है, कोई बताएगा,
यही है आपका सैक्रम। 5 हड्डियां फ्यूज हुई है इस सैक्रम को बनाने में। 1 2 3 4 टोटल 5 है। तो फ्यूजन होने के बाद इतना पता नहीं चलता है, तो क्या लिखा भी है S1 से S5 लिखा है। 5 सैक्रल बोन फ्यूज करके लास्ट में एक सैक्रम बनाया है। अच्छा कोई बताएगा ये जो नीचे एक बोन है ये वाला कौन सा बोन है, कोई बताना चाहेगा? कॉक्सियल। बहुत अच्छा, कॉक्सियल। और 4 बोन कॉक्सियल फ्यूज हुआ है, देख लो 1 2 3 4, दिख रहा है? ये कॉक्सियल है, सीओ लिख देता हूं चलेगा, कॉक्सियल। ये पीछे से पैल्विक अडर का बाउंड्री बनाया हुआ है। याद करो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि सैक्रम और कॉक्सियल तो क्या करता है, सैक्रम तो नीचे वाला पीठ का हिस्सा है ही सही, और वो पैल्विक गडल का पीछे से बाउंड्री बनाया। अरे कॉक्सियल तो भाई साहब उसके अंदर थोड़ा सा इंसर्टे हो जाता है, घुस जाता है। इस तरीके से यहाँ पे क्या बना हुआ पूरा का पूरा एक चैम्बर, पैल्विक गडल, और उस पैल्विक गडल के अंदर मेल का है टेस्टिस, मतलब कि स्क्रोटम वगैरह सब जो है, वो स्क्रोटम थोड़ा बाहर हो गया, टेस्टिस रीजन एक तरीके से बोलो, और फीमेल का वहां पे वेजाइनल रीजन, और उसके अंदर थोड़ा सर्वाइकल रीजन है, वो चारों ओर से हड्डियों से घिरा हुआ है। ये है भाई साहब वहां का स्ट्रक्चर। अब एक और जोरदार चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, इधर वाले स्ट्रक्चर में आप फील करेंगे। ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ये दिख रहा होगा, ये इधर की तरफ, ये एक कैविटी बना है, एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड एज एसिटाबुलम कैविटी। पता है इस कैविटी में क्या होगा? इधर से एक हड्डी आएगा पैर वाला, जिसको कहते हैं फीमर। इधर से भी एक हड्डी आएगा पैर वाला, जिसको बोलते हैं फीमर। और फीमर का हेड इस तरीके से इसमें आके फिट हो जाएगा। फीमर का हेड क्या हो जाएगा इसमें आके, इस तरीके से, जैसे नहीं होता बॉल और सॉकेट, जैसे मान लो कि सॉकेट है और इसमें बॉल आके फिट हो गया इस तरीके से। और यहाँ पे जो ज्वाइंट बनेगा उसको बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। क्या बोलेंगे? बॉल एंड सॉकेट। तो बताओ इसमें सॉकेट किसका है और बॉल किसका है, जल्दी बताओ। बॉल है फीमर का, लेग का, और सॉकेट किसका है? एक कॉक्सल बोन का। तो वो सॉकेट कहाँ है? जहां पर एक्चुअली इस्चियम है, जहां पे एक्चुअली इस्चियम और इलियम का जो फ्यूजन है एक्चुअली वहां पे है, वो 3D में फील करोगे तो वहां पे जो कैविटी है, उस कैविटी में, एस्टाबुलम कैविटी में जाके फिट हो रहा है कौन? फीमर का हेड, और बन रहा है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जिससे आप पैर को इधर उधर मूव कराते हैं। एंड दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ पेल्विक गडल। और ध्यान रहे, ये जो मैंने आपको अभी बताया फाइब्रोकार्टिलेजनस ज्वाइंट, ये इमूवेबल ज्वाइंट है, ठीक है, लगभग ना मूव करती है क्योंकि इसमें मेनली फाइबर है। और ये जो कॉक्सल बोन है, पूरा का पूरा कॉक्सल बोन इमूवेबल है। कोई भी डांसर कितना बड़ा स्टार हो जाए, अपने कॉक्सल बोन को मूव नहीं करा सकता है, उसका कॉक्सल बोन कभी मूव नहीं करता है। वो जो ऊपर है ना सैक्रम, और सैक्रम के ऊपर पूरा वर्टिब्री, ऊपर लंबर मूवमेंट उसमें होता है, उससे डांस होता है। और बाकी नीचे जो पैर है उसमें जो ज्वाइंट है, नीचे वाला पैर में बताऊंगा जो, उससे मूवमेंट हो रहा है। कॉक्सल बोन इमूवेबल बोन है। कितना भी बड़ा स्टार डांसर हो, उसका कॉक्सल बोन मूव कर ही नहीं सकता है। मूव कर रहा है मतलब समझ लो टूट चुका है, और फिर टूट रहा है तो डांस कैसे कर रहा है? ठीक है, कॉक्सल बोन इज इमूवेबल बोन, इसके जितने भी ज्वाइंट है इमूवेबल। अब इसमें एक चीज और मुझे बताना है, पीछे से ये जो इलियम बोन है, ये देखो इलियम बोन, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों इलियम बोन सैक्रम के साथ ज्वाइंट बनाया हुआ है? हेलो, दिख रहा है? दोनों इलियम सैक्रम के साथ ज्वाइंट बनाया हुआ है। यस सर। तो अब देखो यहाँ पर टोटल कितने ज्वाइंट हो गए? 2 ज्वाइंट तो पीछे की तरफ हो गया। इस ज्वाइंट को क्या नाम दोगे? अगर नाम देना चाहोगे तो क्या इसको इलियोसैक्रल ज्वाइंट बोलोगे? यस सर। Yes. सैक्रल यस। ज्वाइंट, एक तो इधर हो गया और एक इधर हो गया। तो ये तो हो गया डॉर्सल साइड पे। वेंट्रल पे कौन है? फाइब्रो कार्टिलेजनस ज्वाइंट, जहां पे दोनों प्यूबिस अटैच्ड हैं। आई थिंक आपको 3D में ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब जो नोट्स का डायग्राम है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। हाँ भाई, कोई कंफ्यूजन है अभिषेक? राजेश्वरी? सर हाँ बोलो बोलो अभिषेक, बोलो। हाँ सर यहाँ पर जो ये सर्कल जो है, कौन सा सर्कल? पीला ऑबिट्रम, वाला, ये जो क्या ऑब्टुरेटर फोरामेन। हाँ और हाँ यस सर। तो सर ये कौन मतलब सुकड़ जाएगा तो मतलब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा? सुकर क्यों जाएगा भाई? हड्डी का वो छेद है,
ये तो ज्वाइंट हुआ ना सर? कौन ये ना, यस सर, इंजरी के कारण। वो इंजरी के कारण यस बोन सर। टूट जाएगा, ये छेद क्यों खत्म होगा भाई? ऐसे समझो, एक बात बताओ कि ये कप है और ये कप का ये छेद है, तो ये छेद छोटा क्यों होगा? शीशा टूट जाएगा ना अगर इंजरी लगेगा तो। हाँ, हम समझ गए तुम क्या कहना चाह रहे हो सर, इंजरी लगेगा तो ये टूट के और ये छेद छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, ये बोलना चाह रहे हो ना? यही बोलना चाह रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो उस केस में वहां के जो नर्व हैं, अगर नर्व डैमेज हुए डेथ भी हो सकता है, ब्लड वेसल्स डैमेज हुए तो ब्लीडिंग होगा, लिम्फ वेसल्स डैमेज हुए इम्यून सिस्टम अफेक्ट होगा अगर इंजरी लगा भयंकर तो। और रिस्क है उसमें क्योंकि वो आपके बॉडी का सबसे बड़ा ऑब्टरेटर फोरामेन जो होता है, आपके बॉडी का सबसे बड़ा फोरामेन है, और उससे दुनिया भर के ब्लड वेसल्स और नर्व और लिम्फेटिक वेसल्स गुजर रहे होते हैं। ठीक है, ये हो सकता है। और कोई डाउट है? नो सर। राजेश्वरी, सृष्टि, रिवा? नो। चलिए, तो अब चलते हैं नोट्स के डायग्राम पे। ठीक है, इसमें आपको जो देखना था देख लिया आप। अब नोट्स के डायग्राम पे चलो, और नोट्स का डायग्राम थोड़ा और अब क्लियरली समझ में आएगा। तो देखो, नोट्स में तो क्या है कि हम लोग 2D की चीजों को 3D में, मतलब 3D की चीजों को 2D में जबरदस्ती समझाने लगते हैं। वही है यहाँ पे देखो। तो ये है आपका पूरा का पूरा एक कॉक्सल बोन, और इधर है दूसरा कॉक्सल बोन। मैंने पहले बोल दिया कि कॉक्सल बोन को हम इनोमिनेट बोन भी कहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इसका नाम क्लियर नहीं था, कंफ्यूजन हो रहा था कि इलियम स्टेम प्यूबिस अलग अलग, लेकिन बाद में पता चला कि फ्यूज हो चुका है। इमूवेबल बोन है, मैं पहले बता चुका हूं, कितना बड़ा भी स्टार डांसर हो कॉक्सल बोन कभी मूव नहीं करता है। ठीक है, अब देखो आप फील करो कि ये डोर्सल है और ये वेंट्रल है, तो वेंट्रल पे देखो। अच्छा, इस ज्वाइंट का नाम तो बताने भूल गया, ये जो ज्वाइंट जहां पे दोनों प्यूबिस जो फ्यूज कर रहे हैं, जो एक प्रकार का फाइब्रोकार्टिलेज ज्वाइंट है, इसका नाम है प्यूबिक सिम्फेसिस। वो जो बकलस है ना, बकलस, उस बकलस का नाम है प्यूबिक सिम्फेसिस, याद रखना, प्यूबिक सिम्फेसिस। ठीक है, तो प्यूबिक सिम्फेसिस दोनों प्यूबिस को जोड़ रहा है एट वेंट्रल साइड, और एट डोर्सल साइड दोनों इलियम सैक्रम से ज्वाइंट हो रहा है। इस लैंग्वेज को पढ़ो, यहाँ पे लैंग्वेज को सही किया गया है। इलियोसैक्रल ज्वाइंट फाइब्रस ज्वाइंट है, ये तो प्योर फाइब्रस ज्वाइंट है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ पूरा का पूरा पेल्विक आर्टरी मूवेबल है। ठीक है, बाय दिस ज्वाइंट बोथ इलियम आर ज्वाइंट, यहाँ पे एक लाइन को मैंने ऐड किया विद सैक्रम के साथ ज्वाइंट है एट डोर्सल साइड। ठीक है, अब देख लो, फाइब्रस कार्टिलेज बाय दिस बोथ प्यूबिस आर कनेक्टेड एट वेंट्रल साइड। ठीक है, pelvic girdle in male is narrow and long while wider and short in female। मेल का pelvic girdle लंबा होगा और नैरो होगा, जबकि फीमेल का शॉर्ट होगा बट वाइडर होगा। कारण आपको पता है, आप चाहे तो यहाँ लिख लें आगे कंटिन्यू में, टू असिस्ट चाइल्ड ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ ऑफ चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद आ जाइए फोरामेन, ऑब्टुरेटर फोरामेन कहाँ है? फाउंड बिटवीन इस्चियम एंड प्यूबिस, जहां इस्चियम और प्यूबिस मेनली ज्वाइंट बना रहा है, वहां पे ऑब्टुरेटर फोरामेन है। और जहां पे ये तीनों, एक मिनट रुक जाओ, वो वाला डायग्राम लेके आओ जो अभी मैंने लेके आया था। इस डायग्राम में एक मिस्टेक है। क्या है कि ये है आपका पूरा का पूरा बोन प्यूबिस। ठीक है, क्या है कि इसमें लेवलिंग नहीं कराया ना, पता नहीं चल रहा है। और ये है पूरा का पूरा बोन इस्चियम, और ये है आपका इलियम। तो ये जो अभी मैंने बताया ऑब्टुरेटर फोरामेन एट द जंक्शन ऑफ प्यूबिस एंड इस्चियम, बताओ, नॉट इलियम। ठीक है, प्यूबिस एंड इस्चियम। और ये जो अभी मैंने बताया, यहाँ पे एक कैविटी बताया था, ऑब्टुरेटर सॉरी एस्टाबुलम कैविटी। एस्टाबुलम कैविटी एक्चुअली इस तीनों के फ्यूजन पर होता है। अब आप बोलोगे कैसे? इसका पीछा वाला हिस्सा कहीं होगा, अरे इसका पीछा वाला हिस्सा यहाँ तक गया होगा ना, पीछे से फील करो, जैसे ये वाला देखो, ये गया ना उधर, देखो दिख रहा है, पीछे तक गया ऐसे। और ये इस्चियम है ही सही, ये इस्चियम है ही सही, ये भी पीछे तक जाके ज्वाइंट हुआ होगा उससे, और यहाँ पे ये इलियम है ही सही। तो यहाँ पे जो कैविटी बन रहा है, दैट एस्टाबुलम कैविटी एट द जंक्शन ऑफ इलियम इस्चियम प्यूबिस ऑल। और ये जो ऑब्टुरेटर फोरामेन बन रहा है, ऑब्टुरेटर फोरामेन एट द जंक्शन ऑफ प्यूबिस एंड इस्चियम। इस डायग्राम में क्लियर नहीं है, आपको नोट्स के डायग्राम में क्लियरिटी से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये रहा। ठीक है, ऑब्टुरेटर फोरामेन फाउंड बिटवीन इस्चियम एंड प्यूबिस, क्योंकि ये देखो ये पूरा का पूरा प्यूबिस है और ये इस्चियम है। इस तरीके से हमने डायग्राम ही बनाया है। ठीक है, लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ बॉडी थ्रू विच ब्लड वेसल्स नर्व वगैरह सब पासेस। ठीक है, ये रहा एस्टाबुलम कैविटी। अब देखो एस्टाबुलम कैविटी आपको मेरे डायग्राम में दिख रहा होगा, ये प्यूबिस है,
ये इलियम है और ये इस्चियम है, इस तीनों के जंक्शन पे एक कैविटी है, दैट कैविटी इज कॉल्ड एस्टाबुलम कैविटी। ठीक गया? एट द फ्यूजन ऑफ इस्चियम, इलियम एंड प्यूबिस। तो एस्टाबुलम कैविटी तीनों के फ्यूजन के पॉइंट पर है और ऑब्टरेटर फोरामेन इन दोनों किसके, प्यूबिस और इस्चियम के जंक्शन पर है। अच्छा, ये जो कैविटी है, इस कैविटी में आपका जो बोन है कौन सा, फीमर लैग बोन, उसका हेड आके फिट होता है, बनाता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जिसको हिप ज्वाइंट भी कहते हैं। अभी कई सारे ज्वाइंट का नाम मैं पढ़ाने से पहले ही ले रहा हूँ ताकि आपको ज्वाइंट में आगे बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर। अच्छा, ये देखो फिर इधर कॉग्निक्स बोन अंदर घुस गया है, ये सैक्रल बोन है, सैक्रम। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विक गर्डल। अगर पेल्विक गर्डल में कोई दिक्कत है जल्दी से पूछो, फिर अगले मीटिंग में भी हम लेंगे पेक्टोरल गर्डल। पेल्विक गर्डल में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, तो इसको देख लीजिए जल्दी से। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है एक सिंगल डायग्राम में आ गया है। इस ज्वाइंट का नाम याद रखना प्यूबिक सिम्फेसिस, फाइब्रोकार्टिलेजियस ज्वाइंट है। इस ज्वाइंट का नाम रखना इलियोसैक्रल ज्वाइंट, ये भी फाइब्रस ज्वाइंट है, ये प्योर फाइब्रस है। और ये तो फाइब्रोकार्टिलेज, इसमें भी मेन फाइबर है। ठीक है, इस वजह से तो इमूवेबल है। और ये ऑब्टरेटर फोरामेन इस्चियम और प्यूबिस के जंक्शन पर है, और एस्टाबुलम कैविटी इलियम, इस्चियम, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम इसके जंक्शन पर है। ठीक है, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेल्विक गर्डल। अब और डायग्राम अगर आप देखना चाहो तो एक मिनट होल्ड करो, मैं दिखा दूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्या, वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ कुछ इस तरीके से अटैच होता है। लो दिख गया, मिल गया। ये देखो वर्टिब्रल कॉलम, दिखा वर्टिब्री। तो देखो ये किस तरीके से पीछे से जाके घुसता है सैक्रम, दिख रहा है? ये देखो सैक्रम दिख रहा है, और ये देखो कॉकिक्स, वो इस तरीके से पीछे से जाके ये बाउंड्री बने ले है पेल्विक गर्डल का। यहीं से पेल्विक गर्डल शुरू हो जाता है, इस तरीके से बने ले हैं। दिख रहा, देखा? ये उसका जूम डायग्राम यहाँ पे है। तो एक डायग्राम तो ये हो गया। ठीक है जी, और अगर देखना चाहो तो होल्ड करो, मैं एक मिनट और डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो इस डायग्राम में भी दिख रहा है, ये देखो, ये है आपका पूरा का पूरा पेल्विक गर्डल, आगे पीछे दोनों से आप देख लो आप यहाँ पे। तो ये जो है फोरामेन, इस फोरामेन का नाम बोलो कोई, ऑब्टरेटर फोरामेन। हाँ बोलो, लाइट विजिबल नहीं है, होल्ड करो, नो सर। सेंटर में होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो, अब दिखेगा, अब दिख रहा है। यस सर। हाँ, तो ये देखो कि ये वाला जो फोरामेन है, दिस इज द ऑब्टरेटर फोरामेन। दिख रहा है? ये यहाँ पे भी दिख रहा होगा, दिख रहा है? एंड दिस बोन, देखो यहाँ पे लेवलिंग भी दिया है, दिस बोन इज प्यूबिस, दिख रहा है? एंड दिस बोन इज पूरा का पूरा इस्चियम, दिख रहा है? एंड दिस बोन इज इलियम। अब देखो ये वाला जो कैविटी है, इस कैविटी का नाम बोलो कोई बच्चा, अभी अभी जस्ट बताया हूं, इस कैविटी का नाम एस्टाबुलम कैविटी। एस्टाबुलम कैविटी तीनों के जंक्शन पे है, ये इलियम, ये इस्चियम, दिख रहा है? और ये प्यूबिस, तो तीनों के जंक्शन पे एस्टाबुलम कैविटी है। और देखो उसमें कैसे फीमर, ये है फीमर बोन, उसका हेड जाके कैसे आर्टिकुलेट हो रहा है, दिख रहा है? और बन रहा है हिप ज्वाइंट। तो ये तो डायग्राम हो गया आपका, एक सिंगल डायग्राम में आपको इसमें कई सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। अच्छा, ये जो निकला हुआ ये क्या, कोई बताएगा? ये जो है वो क्या है? सैक्रम और कॉक्सियल, जो नीचे पेल्विक गर्डल में गिरा हुआ है। ठीक है, अभी इस सब डायग्राम आपको एट लास्ट हम सारा डायग्राम दिखा देंगे, सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अभी इस डायग्राम को देखो, क्या इस डायग्राम को देखने से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है जो पढ़ा चुका हूं? अरे बोलो, ये देखो रिब्स, यस सर। सर्वाइकल वर्टिब्री, ये स्टर्नम, यहां से यहां तक थोरेसिक वर्टिब्री होगा पीछे से, उसका यहाँ पे लंबर, और ये सैक्रम और ये कॉक्सियल, दिख रहा है? तो इस डायग्राम में भी आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी अब। ठीक है, इस डायग्राम ये सब आप एट लास्ट में स्लाइड शेयर कर दूंगा, देख लेना, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अब एक बार, हाँ ये देखो वर्टिब्री, ये मैं खोज रहा था। अब देखो क्या सारा वर्टिब्री आपको क्लियर है? देखो सर्वाइकल वर्टिब्री कहां से कहां तक है, देखो देखा, ये है थोरेसिक वर्टिब्री, ये है लंबर वर्टिब्री, और ये ये है अपर बैक, और ये है लोअर बैक, जहां से कि पेल्विक गर्डल भी शुरू हो जाता है। ठीक है, और फिर देखो ये कॉगिक्स कैसे अंदर जाके उसमें इंसर्टेड है, दिख रहा है? ये सैक्रम और ये कॉक्सियल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। फिर आ जाओ इसमें, ये सब तो आपको मैं बता चुका हूँ, एक एक करके सारा डायग्राम बता चुका हूँ। ठीक है, ये देखो फिर से यहाँ पे वो दिख रहा होगा, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ऑब्टरेटर फोरामेन, एस्टाबुलम कैविटी। क्या ये डायग्राम मैं आपको बता चुका हूँ कल? यस और नो?
अरे डायग्राम Yes, क्लियर है? sir. यस सर। रेड Yes, वाला, sir. रेड वाला कौन सा रिप्स है, जल्दी बता दो अगर क्लियर है तो। रेड वाला कौन सा रिप्स है? ट्रू लिव्स। बहुत अच्छा। और ग्रीन वाला? ट्रू। ग्रीन वाला? फॉल्स। और False. ब्लू वाला? Floating. फ्लोटिंग रिप्स है। चलो ये सब डायग्राम आपको एट लास्ट में शेयर कर दूंगा ग्रुप में स्लाइड, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सब अभी हाथ पैर का पढ़ाया नहीं हूँ, वो पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये है आपका पूरा का पूरा पेल्विक गडल। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में, पेक्टोरल गडल भी खत्म कर लेंगे। ठीक है।